रोकेगा ईरान, बड़ी जानकारी मिल रही है। मिसाइल पर यूएसए समझौता असंभव, ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने यह ऐलान किया है। मिसाइल हमारी सुरक्षा के लिए, अरागची ने कहा कि सिर्फ परमाणु पर होगी बात, इसके अलावा किसी और मसले पर बात होना असंभव है। तो फारस की खाड़ी में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ओमान में अमेरिका ईरान वार्ता के बाद से मध्य पूर्व से लेकर अमेरिका तक हलचल बढ़ी हुई है। अमेरिका इजरायल में खुफिया मीटिंग हुई है, जबकि ईरान के पास पड़ने वाले अमेरिकी सैन्य ठिकानों को वॉर रेडी कर दिया गया है। जबकि ईरान ने हाई अलर्ट जारी करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ड्रोन सर्वेलेंस बढ़ा दिया है। यह हालात तब है जब मस्कट वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति के संकेत दिखे थे, लेकिन जिस तरह से सैन्य तैनाती हो रही है वो संकेत दे रही है कि वार्ता सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है। दोनों देश इसकी आड़ में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से रोकने की शर्त रखी, लेकिन ईरान ने इसके लिए मना कर दिया। हाँ, इतना जरूर कहा है कि संवर्धन का स्तर कम कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम बंद करने के लिए कहा, जिसमें ईरान सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए ही तैयार हुआ है। इसके आगे तीसरे मुद्दे में अमेरिका ईरान से तेल पर कंट्रोल की शर्त रख रहा है। साथ ही चीन को तेल सप्लाई पर रोक लगाना चाहता है, जबकि ईरान ने कहा है पहले सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाएं। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है प्रॉक्सी गुटों को खत्म किया जाए, उनकी सैन्य सहायता रोकी जाए, जबकि ईरान प्रॉक्सी गुटों पर बात करने को ही तैयार नहीं है। अमेरिका के चक्रव्यूह में ईरान फंस चुका है। 4 फ्रंट से हमला हो सकता है। पहला फ्रंट दक्षिणी अरब सागर, जो आक्रमण का एपिसेंटर बन सकता है। वहां से यूएसएस अब्राहम लिंकन से हमले की तैयारी की जा रही है, जो इस वक्त यमन के सोकोत्रा द्वीप के पास तैनात है। उसके टारगेट पर ईरान के बंदरगाह हैं। दूसरा फ्रंट फारस की खाड़ी है, जहां से ईरान पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा होर्मुज़ स्ट्रेट की घेराबंदी की गई है, जहां यूएसएस मैकफॉल और यूएसएस मिशेर वहां से गुजरने वाले ऑयल टैंकर की सुरक्षा में लगे हैं। तीसरा फ्रंट लाल सागर में है, जहां से प्रॉक्सी गुटों पर निगरानी रखी जा रही है, जहां यूएसएस डेलबर्ट तैनात है। साथ ही टास्क फोर्स यमन में हूती पर नजर बनाए हुए है, और जानकारी यह है कि इस टास्क फोर्स का स्पेसिफिक काम ही यही है। चौथा फ्रंट है भूमध्य सागर में। इजरायल के पास वॉरशिप लगाए गए हैं, जहां से ईरान पर लंबी दूरी के हमले किए जा सके। भूमध्य सागर में यूएसएस रूजवेल्ट तैनात है, जिस पर लगी टॉमहॉक वॉर रेडी है। साथ ही एयर स्ट्राइक की तैयारी भी है। अब अमेरिका पूरी ताकत से हमले कर सकता है। हालांकि अभी भी संभावना बनी हुई है कि वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करे। ये दोनों विकल्प अमेरिका के पास हैं। पहला स्तर ईरानी नौसेना अड्डों और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों पर सटीक हमला करेंगी, जिससे ईरान में हथियारों की कमी हो जाए। दूसरा स्तर राजनीतिक नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाया जाएगा, जिससे ईरान में अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शन को समर्थन मिले। तीसरा स्तर ईरान की बिजली व्यवस्था और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला किया जाएगा, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए। मोसाद CIA का संयुक्त अभियान है, जिससे खमेनी शासन का अंत किया जा सके। इसके लिए मल्टी फ्रंट हमले की तैयारी है। एयर स्ट्राइक, नेवल स्ट्राइक और बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक की तैयारी है। हमला कभी भी किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन से जॉर्डन 35 F-15E भेजे गए हैं, जिन्हें एयरबेस पर तैनात किया गया है, जो ऑर्डर मिलते ही तबाही मचाने निकल पड़ेंगे। जबकि कतर और डिएगो गार्सिया में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की तैनाती की गई है, जो ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से हमला कर सकते हैं।